बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा। और ये देखिए मैंने इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करे हैं और ये डिश आउट करा है ये। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के नारियल लिया है, जायफल जावित्री, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है सफ़ेद, और लहसुन अदरक के 3-4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के देसी। और ये 500 ग्राम हमारा प्याज है, ये 200 ग्राम तेल है। ये इसमें गरम करके मैंने प्याज लाल कर लिया और ये निकाल रही हूँ मैं लाइट ब्राउन करके। और ये तकरीबन हमारा 1.25 किलो गोश्त है, ये सारा मिक्स। और इसमें मैंने ये लहसुन अदरक जायफल जावित्री ज़ीरा सब पीस लिया है ये। और साबुत गरम मसाला है ये, 6 अदद सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 पत्ते हैं तेज़ के, और 25 से 30 अदद काली मिर्चें हैं, और दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंगे हैं 10 से 12 अदद। अब ये लहसुन अदरक डाल दिया इसे मैंने। अब ये 2 मिनट के बाद अब हमने ये सारा गोश्त धो के अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर दिया है। और ये प्याज अलग से, देखिए ये मेहरान है, मेहरान का कौरमा मसाला ऐड करूँगी मैं दही में। ये 250 ग्राम दही है हमारा। इसमें हम मेहरान का ये 1 kg का साचा है, बड़ा वाला, डबल पैक निकलता है। मैं एक ही पैकेट डालूंगी इसमें और एक अलग रख दूंगी, और बाकी घर के मसाले ऐड करूंगी इसमें। एक पैकेट डालने के बाद मेहरान का, इसमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, इसलिए देखिए 1 टेबल स्पून पिसी मिर्चें, काली मिर्च 1/2 टी स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून है, और ये पिसा ज़ीरा है 1/2 टी स्पून, और थोड़ी सी और डाली है मैंने पिसी मिर्चें, और हल्दी है 1/2 टी स्पून। इसी भी दही में हमने शामिल करके अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लिया। और ये गोश्त देखे मैं 5 मिनट तकरीबन तेल में इसको मैंने फ्राई करा है गोश्त को। उसके बाद मैंने सारा मसाला जो बनाया था दही में, वो सारा इसमें मसाला शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि ये गोश्त गल जाए हमारा। सारा अच्छी तरीके से प्लेट को साफ़ कर लिया हमने, जो दही वाली प्लेट थी हमारी। अब मैं इसको ना पौन घंटा तकरीबन इसको गोश्त को गलाऊंगी, क्योंकि बकरा ईद का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और ये गलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। और अगर आपके पास बादामें हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर दिएगा नारियल के साथ। नारियल मैंने सिर्फ नारियल पीस के डाला है इसमें, और बादाम भी डाल सकते हैं आप। और मसाले में भी नमक होता है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून नमक और ऐड करा है बस, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होता है मेहरान के मसाले में। और घर के मसाले भी मैंने ऐड करें। देखिए कि डब्बा मैंने ये इसमें से 1 पैकेट इस्तेमाल करा था मेहरान के, डबल साशों में से 1 पैकेट। ये हमारा प्याज पीस गया था, ये हावन दस्ते से निकाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है गोश्त में। अब मैं इसको कवर करके गलाया है गोश्त को। अब इसको अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने। तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं गोश्त भूनने में। ये हमारा कौरमा तैयार है, बीफ कौरमा। और ये बेहद मज़े का बना है। देखें बिल्कुल मसाला अलग, दानेदार, तेल अलग नज़र आ रहा है, दानेदार बना है हमारा ये। और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं आपको इसको बाउल में डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये बीफ कौरमा पसंद आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।